वेलकम बैक टू आवर चैनल और मेरा नाम है भावना। आज की वीडियो में हम 6.2 के क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन ए बी किसके पैरेलल गिवन है, सी डी के पैरेलल गिवन है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और सी डी जो है वो आपको किसके पैरेलल गिवन है, ई एफ के। दैट मीन्स के सी डी दोनों में आ रही है। तो जब कोई लाइन कॉमन पार्ट जो होता है या फिर जब कोई लाइन जो है दो अलग अलग पार्ट के इक्विवेलेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सारे आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इसी तरीके से पैरेलल लाइन में भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो सी डी के भी पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है। मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल दी हुई, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सेपरेटली सॉल्व करना है। पहले इस ए बी लाइन को ई एफ के पैरेलल हम बोल सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर थी, कॉमन पार्ट इक्विवेलेंट था। तो ए बी हमारा ई एफ के पैरेलल बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक एक्स एंगल बन रहा है, इस साइड हमारा जेड एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, ऐसे z बन रहा है अंदर की तरफ। तो जब z बन रहा होता है तो क्या होता है हमारा कि x एंगल जो है वो z के क्या होगा, इक्विवेलेंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट और अंदर की तरफ बन रहे हैं इंटीरियर एंगल। क्लियर। पहले हमने क्या देखा कि x वाला पार्ट z के इक्विवेलेंट है। रीज़न क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ए बी जो थी वो हमारी ई एफ के पैरेलल थी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला पार्ट। अब ए बी जो है वो आपकी पैरेलल है सी डी के भी। तो इसका मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180। किस रूल से, सेम साइड पे बन रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं। कौन सा रूल है, को इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 180। अब अगर हम यहाँ देखें x की वैल्यू z की क्या है, इक्विवेलेंट है। तो कैन वी शिफ्ट इट, z को हम शिफ्ट, x को z से शिफ्ट कर सकते हैं। सो हमें एक और रिजल्ट मिला कि z प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ था कि y और z का रेशियो कितना है, 3:7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का पार्ट 3x और z का पार्ट कितना लिख सकते हैं, 7x। अलग अलग हम एंगल मान सकते हैं। अब इन अलग अलग एंगल को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 180। यू विल गेट 7 + 3 10x इक्वल्स टू 180। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। जैसे ही x की वैल्यू 18 आई, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है y की वैल्यू, 3x, 3 × 18 कितना, 54 डिग्री। ऐसे ही आप z की निकाल सकते हैं, 7 × 18 कितना, 126। आपको कैलकुलेट लेकिन x की वैल्यू करनी थी। तो x की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट थी, z के इक्विवेलेंट। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जो z की वैल्यू होगी, कितनी, 126 डिग्री। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना था। ए बी लाइन आपको सी डी के पैरेलल और सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल गिवन थी। तो सबसे पहले आप लेंगे, आप यहाँ पर लेंगे इस वाली लाइन को इसके पैरेलल। इससे जब आप लेंगे, क्योंकि तो कॉमन पार्ट था, ए बी भी हमारी किसके पैरेलल होगी, ई एफ के, तो कॉमन पार्ट था। तो जब ये इसके पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल एक्स जेड के इक्विवेलेंट होगा। जब ये इक्विवेलेंट होगा, एक प्रॉपर्टी आपने ये लगाई, एक प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी ये लगाई कि ए बी भी सी डी के पैरेलल थी। तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा, 180। जब आपने 180 लगाया तो x क्योंकि z के इक्विवेलेंट था तो हम x को z से रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया, 180। अब z और y की वैल्यू हमें रेशियो में गिवन थी। y की वैल्यू आपने 3x मान ली और z की वैल्यू आपने 7x। x रेशियो वाला पार्ट हमने पढ़ा है कि रेशियो में अगर वैल्यू दी हुई हो तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। देन यहाँ पर हमने z की वैल्यू रखी 3x और y की वैल्यू रखी 7x एंड वी विल गेट 180। इन दोनों को प्लस किया, 10x और आपके पास x की वैल्यू आ गई 18। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आई, इसमें पुट कर दीजिए y वाले पार्ट में 3x और z वाले पार्ट में जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। होप यू अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा इसके अंदर, अगर हम बात करें किस कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे हैं। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, दूसरा को इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और मेन पार्ट हमने इसमें ये देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, उनके बीच में कोई कॉमन लाइन हो जो दोनों के पैरेलल हो, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी।
सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें क्या सॉल्व करना है और क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ए बी लाइन हमारी सी डी के पैरेलल गिवन है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ बॉक्स बन रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू होगी 90। और आपको गिवन है कि जी ई डी, ये रहा जी, ये रहा ई और ये रहा डी, ये पूरा का पूरा इतना सारा का सारा, इसकी वैल्यू 126 गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है ए जी ई, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा आपको निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ का मतलब ये वाला जी ई एफ, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। और एक आपको निकालना है एफ जी ई, एफ ये रहा और जी ये रहा और ई ये रहा, यानी कि ये वाला वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। सो हमें यहाँ पे 3 एंगल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमें वैसे ही सिंपल पता चल गया कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से अगर आप देखते हैं, और ये 90 डिग्री का है, ये ऐसे जा रही है लाइन, ये पूरा 126 है, तो आप कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल हमारा 36 होगा। कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा 126 है, इतना 90 है, इतना एंगल कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, पूरे में से 90 माइनस करके। तो अब सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप पहले पूरा एंगल लिखिए, जी ई डी, किन किन का सम है पहले हम वो लिखते हैं, जी ई डी, यानी कि ये पॉइंट जी, ये ई और ये डी, किस किस का सम है बेटा, ये है आपका इसका एफ ई डी का, एफ ई डी और प्लस किसका, एफ ई जी का, एफ ई जी का। क्लियर। और इसकी वैल्यू पूरे की कितनी थी, 126 इक्वल जी, देखिए यहाँ पे 90 प्लस एफ ई जी, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एफ ई जी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। तो हमारा एक एंगल तो निकल गया। अब हमें निकालना है ए जी ई। अब देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारा z बन रहा है। z बनते ही क्या होगा, ये वाला एंगल पूरा का पूरा इसके इक्विवेलेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए जी ई बराबर होगा किसके, एंगल जी ई डी के। रीजन लिखिए यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने 2 एंगल फाइंड आउट कर लिए। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है ये वाला। अब ये वाला कैसे निकालेंगे, ए एफ ई, एक लाइन बन रही है, ये पूरी एक लाइन बन रही है, यहाँ पर ये 2 एंगल बन रहे हैं। जब ये 2 एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अभी हमने यहाँ से निकाला इसकी वैल्यू 126, तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ए एफ बी है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर क्या होगा, जो एंगल बन रहे होंगे ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस कौन सा एंगल, ये वाला एंगल क्या है आपका, एफ ई, सॉरी जी ई एफ, ये कितना होगा 180। रीजन लीनियर पेयर। अब ये आपने निकाला अभी 126 प्लस जी ई एफ इक्वल्स टू 180। अब जब आपको जी ई एफ निकालना है तो 180 में से 126 को आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 54 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल्स निकल गए। कैसे निकाले हैं दोबारा देखते हैं इसमें क्या किया है। एक तो आपको ये वाला एंगल निकालना था, एक तो आपको ये वाला एंगल निकालना था। इसको निकालने के लिए पूरे में से, पूरा आपको 126 दिया हुआ था, ये 90 गिवन था, 126 में से 90 माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये निकालना था, ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो यहाँ पे z बन रहा था, ये एंगल इसके इक्विवेलेंट होगा, ये पूरा 126 गिवन था। फिर ये निकालना था, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम 180 होगा। ये आपने 126 निकाला और इसको 180 में से माइनस किया तो आपको ये वाला एंगल मिल गया। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है उसको देखने वाले हैं। तो अब आपको एस टी एक लाइन पी क्यू के पैरेलल गिवन है, ये 110 गिवन है और ये वाला एंगल आपको 130 गिवन है, ये वाला एंगल 130 गिवन है। तो आपको निकालना है ये वाला एंगल, इस एंगल को कैलकुलेट करना है। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये लाइन तो पैरेलल गिवन है हमें, क्लियर, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगी, इसको सपोज कर लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, ओ एक्स दे देते हैं, राइट, ओ एक्स इसका नाम दे देते हैं। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी ये एस टी के पैरेलल ड्रॉ करी, क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन ओ एक्स पैरेलल टू एस टी। तो अब हम सॉल्यूशन अगर लिखें तो लिखेंगे ड्रॉ
अ लाइन किसके पैरेलल, पैरेलल टू ST। जब आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जब आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी तो इन दोनों का सम अंदर की तरफ बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो अब हम यहाँ पर अगर एंगल की बात करें, वो एंगल है TSR, एंगल TS, ये वाला TSR प्लस कौन से वाला, ये वाला एंगल XRS कितना होगा 180। रीजन जरूर लिखिए, को इंटीरियर एंगल। क्लियर इतनी बात। और ये वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 130। तो हम यहाँ से लिखेंगे XRS इक्वल्स टू 180। तो हमें इसको उस वाली साइड लेके जाएंगे, सो वी विल गेट XRS इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज़ 50 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 50 डिग्री निकल के आ गया। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन ऐसे, अब देखिए यहाँ पे ST पैरेलल थी PQ के, और हमने ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, वो है हमारी OX। तो जो ये OX लाइन होगी ये PQ के भी, यानी कि इस वाली लाइन के भी पैरेलल होगी। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो PQ है वो भी पैरेलल है किसके, OX के, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि अगर एक लाइन, दो लाइन आपस में बराबर है और उनके एक पैरेलल लाइन और हम ड्रॉ कर दें, तो पैरेलल लाइन जो सी हमने ड्रॉ करी है या जो हमें गिवन है वो तीनों आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हमारा ये पता चल गया कि PQ जो है वो पैरेलल किसके, OX के। जब ये पैरेलल है फिर से Z बन रहा है यहाँ पर, मतलब क्या है, एंगल PQR, एंगल PQR प्लस कौन सा एंगल, XRQ, XRQ। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, राइट। किस रूल से, रूल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला, ये तो 110 है, ये तो 110 है हमें मालूम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक पार्ट ये, एक ये। इसका जो दो पार्ट है उसमें से हमें एक तो पता है 50 है, दूसरा कौन सा पार्ट है, QRS। तो अगर हम QRS की वैल्यू निकालें तो इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा QRS, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। हमें यही कैलकुलेट करना था। फिर से देखते हैं क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और ये लाइन इसके पैरेलल थी। सबसे पहले आपको इस वाले एंगल को निकालने के लिए एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी होगी जो इसके पैरेलल होगी। जब ये इसके पैरेलल होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल थी। उससे फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एक एंगल फॉर्म्ड हुआ जिसका नाम दिया हमने को इंटीरियर एंगल। उससे हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, उससे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। पहले हमने इसको दो पार्ट्स में निकाला, पहले इसको निकाल लिया, फिर जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये पूरा का पूरा एंगल इसके भी इक्वल होगा। ये 50 निकल चुका, अब ये 110 के इक्विवेलेंट था पूरा का पूरा, ये 50 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 60 डिग्री। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, उस पर क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये वाली लाइन आपको AB पैरेलल है CD के। यहाँ पर आपको दो लाइन ऐसे दिख रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। अब ये जो दो लाइन है इसको मान लेते हैं हम, नाम नहीं दिया हमने इसके अंदर, क्या है कोई बात नहीं। ये वाली भी लाइन एक ट्रांसवर्जल है और ये वाली भी एक लाइन ट्रांसवर्जल है, मतलब एक पैरेलल लाइन पे दो लाइन आपको ट्रांसवर्जल गिवन है, ये वाली। अब सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है। बस ये मालूम है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और कुछ दो एंगल गिवन है। अब देखिए यहाँ पे 50 है, ये x है। अब मुझे बताइए कि 50 और x आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, पैरेलल है। तो हम इसके सॉल्यूशन में अगर हम लिखें, हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन में लिखें लिखेंगे कि AB जो है वो क्या है, CD के पैरेलल है। जब CD के पैरेलल है तो 50 इक्वल्स टू 50 कौन सा एंगल है, चलो इसको एंगल की फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए क्या होगा कि जो एंगल है हमारा, कौन से वाला एंगल है, APQ। इसका मतलब यहाँ ये P है, ये Q है। APQ किसके इक्विवेलेंट है आपका, 50 के। ये 50 है तो ये किसके बराबर होगा, कौन सा एंगल है, PQD। तो एंगल PQD के। रीजन लिखेंगे यहाँ पे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू तो हमारी बहुत इजीली कैलकुलेट होगी। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या निकालना है।
दूसरे पार्ट में ये दो लाइन पैरेलल थी, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। ये आपको 127 गिवन है और ये आपको गिवन है ऐसे कुछ इस तरीके से, पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखें तो 50 प्लस वाई। तो अब ये 50 प्लस वाई भी क्या होगा, 127 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी z बन रहा है। जब भी z बने तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर भी z बन रहा था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम दोबारा से लिखेंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। जब पैरेलल है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए पी और कौन सा, यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है आपको, ए पी, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ए पी एक्स पूरा का पूरा ये एंगल ए पी एक्स जो है, ए पी हाँ ए पी एक्स इक्वल होगा आपका किसके, ये होगा आपका पी एक्स डी के, पी एक्स डी के। अब ये कितना है हमारा पूरा का पूरा 127 और ये कितना है 50 प्लस y। तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, 127 माइनस 50। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 77 डिग्री। तो y और x की इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ऐसे आपको इसको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, काफ़ी मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ईजीएस्ट वे आप फाइंड आउट करिए और इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर के, को इंटीरियर के, क्रॉसपॉन्डिंग के, बस इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखते हैं हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत लंबी है लेकिन हम इसको बहुत ही ईजी से समझने वाले हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें क्या करना है, पहले अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर हम कुछ इस स्टेटमेंट से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपको गिवन। इसके अंदर आपको इतना गिवन है कि पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन नहीं है, एक मिरर है और एक आपके पास आर एस मिरर है। यहाँ दो मिरर है। अब कोई लाइट की रे आई, ठीक है जी, जब लाइट की रे आई तो ये आपका जो लाइन है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जो भी साइन जिधर भी एरो बना हुआ है इसका मतलब है ये लाइन आई वी लाइन है, मतलब ये इंसिडेंट रे है। उसके बाद ये इस पॉइंट पर, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में सीखा होता है कि क्या होता है, कोई भी लाइट की रे अगर किसी पॉइंट पर आती है वहाँ पर जिस एंगल से वो आती है, फॉर सपोज अगर ये 30 डिग्री के एंगल से आई है तो वापस भी उसी एंगल से जाएगी, मतलब 30 से ही जाएगी। तो ये जाने का जो लाइन का वो है साइन, वो हमने ऐसे बना दिया। मतलब हमें यहाँ पर पता चला कि अगर मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और ये चेक करूँ कि जिस एंगल पे आकर के गिरी थी, फॉर सपोज अगर ये एंगल हमारा 1 है मान लेते हैं, तो जब ये वापस गई तो ये भी क्या होगा, आपका एंगल बराबर होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको 2 मान लेते हैं, एंगल नंबर 2 मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्विवेलेंट क्यों होगा, किस रीज़न से होगा, अभी हम इसमें लिखेंगे। अब क्या हुआ, ये दोबारा इस मिरर पे टकराई लाइट की रे आके, ठीक है। अब इस पॉइंट से आई और वो टकराने के बाद फिर वापस गई इस पॉइंट पे। यहाँ से भी इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये भी इंसिडेंट का ही और रिफ्लेक्शन का ही रूल लगेगा यहाँ पे। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर 3 भी क्या होगा, एंगल नंबर 4 के इक्विवेलेंट होगा। इसका जो रीज़न है वो क्या रीज़न है, लॉ है। किसका लॉ है, रिफ्लेक्शन का लो है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये ए बी लाइन है आपकी, ये पैरेलल है सी डी के। अब हमें अगर इसको लाइन को पैरेलल दिखाना है और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि जेड भी फॉर्म्ड हो रहा है, अगर जेड फॉर्म्ड हो रहा है और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब किस रूल से, जब भी जेड बनता है किस रूल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैं इक्वल दिखा दूं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इसको इक्विवेलेंट दिखा दें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर दिखा दें, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर हो जाएंगे। जिससे कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर होते हैं तो जो लाइन फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, पैरेलल लाइन। हमने जब एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पैरेलल लाइन को पढ़ा तो हमने सीखा कि पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। अगर ये उल्टा बोल दे, वाइस वर्सा बोल दे कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो मुझे बेसिकली क्या दिखाना है कि a + 2 को किसके इक्विवेलेंट दिखाना है, 3 + 4 के। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सबसे पहले हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको आप मान लीजिए L, ठीक है। तो अब लिखिए आप ड्रॉ
अब परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? टू कौन सी लाइन? पी क्यू के। इस वाली लाइन के आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, राइट, और पी क्यू लाइन जो थी वो आर एस के पैरेलल भी थी। अब आपने जब इसको ड्रॉ करा, एक और ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और ये कौन सा है आपका? इसको मान लेते हैं एम। अगेन आपने लिखा एंड ऑल्सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन, कौन सी लाइन है हमारी? आर एस लाइन के। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक क्लियर हो गई कि हमने कौन कौन से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों लाइन पी क्यू, यहाँ से देखिए ये पी क्यू लाइन जो थी वो किसके पैरेलल थी? आर एस के पैरेलल थी। तो जब परपेंडिकुलर लाइन पे आप लोग कोई जब आप पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला है आपका परपेंडिकुलर बी एल और सी एम, जब परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी आप पैरेलल लाइन पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। तो इसका मतलब जब ये दोनों लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है, तो इसका मतलब इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि जो बी एल है जो कि परपेंडिकुलर था ये भी पैरेलल हो जाएगा आपके सी एम के। यहाँ देखते हैं, अब हमें ये मालूम पड़ा कि एंगल 1 तो हमने पढ़ा, ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। रीज़न क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे ये वाली लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर फिर से z बन रहा है, तो z बन रहा है तो जो एंगल 2 है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? एंगल 3 के। रीज़न है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट पे आते हैं। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्विवेलेंट है, और अगर हम यहाँ से देखें कि 2 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है, तो जो 2 है एंगल वो 1 के इक्विवेलेंट हो गया। अब जो 3 एंगल है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट है? वो इक्विवेलेंट है आपका 3 एंगल जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखिए 3 2 के इक्विवेलेंट है और 3 जो है 4 के भी इक्विवेलेंट है। मतलब अगर हम इस रिजल्ट को देखें, सारे आपस में इक्विवेलेंट हुए। जब ये सारे इक्विवेलेंट हुए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 + 2 इक्वल होगा एंगल 3 + एंगल 4 के? लिख सकते हैं। अब कैसे समझिए इसको। मान लेते हैं इस एंगल 1 की वैल्यू 30 है और इसकी भी 30 है, ठीक है, इसकी भी 30, इसकी भी 30। रीज़न क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया, तो 30 + 30 60, 30 + 30 60। तो यानी कि अगर 4 पार्ट्स आपस में बराबर हैं, 4 में आप 2 को अलग अलग प्लस कर दें तो वो प्लस जो होता है वो भी बराबर होता है। अब ये एंगल आपको क्या दिखाता है? ए बी सी, राइट। ए बी सी बराबर हुआ किसके? बी सी डी के, बी सी डी के। यानी कि जब z में ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, किस रूल से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब ये बराबर हो गए तो कहने का मतलब ये है कि जब z में एंगल बराबर होते हैं वो तभी होते हैं जब ए बी लाइन सी डी के पैरेलल होगी। इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको प्रूफ करना था। होप यू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये मिरर है, एक ये मिरर है। आपको क्या दिया गया कि एक लाइन इससे आई है इंसिडेंट रे, फिर वो टकरा के वापस गई, फिर वो आर एस मिरर पे जाती है, वो सी पॉइंट पे टकराती है, फिर सी से डी पॉइंट पे वापस चली जाती है। सबसे पहले आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, रीजन बता दिया परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल बनता है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन का आपस में बराबर होता है। सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे भी लगाया, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्विवेलेंट है। आपको प्रूफ करना है कि 1 + 2 और 3 + 4 आपस में बराबर होंगे। क्यों करना है वो प्रूफ? क्योंकि आपको ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है। क्लियर? अब जब आपको 1 और 2 को और 3 और 4 को आपस में प्लस करके बराबर दिखाना होगा तो सबसे पहले आपको 1 को 2 के, 2 को 3 के और 3 को 4 के इक्विवेलेंट दिखाना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ रूल्स लगाए। क्या लगाए? पहले हमने ये कहा कि अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, उन पैरेलल लाइंस में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी पैरेलल होते हैं। एक तो रूल वो लगाया हमने, यहाँ से z बन रहा था इसमें भी यहाँ से यहाँ तक। दूसरा रूल हमने ये लगाया यहाँ पर, एक ये लगाया और ये सारे पॉइंट्स लगाए हमने कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इनको आपस में कंक्लूड करा, रिजल्ट मिला हमें कि 2 3 के भी बराबर है, 3 1 के भी बराबर है, 1 4 के भी बराबर है। अब हम अपने हिसाब से 1 को 2 के साथ प्लस करके
और 3 को 4 के साथ अगर बराबर रखें तो वो भी बराबर होंगे। उन एंगल्स की वैल्यू लिख दी और रीज़न लिख दिया। जब ये Z में हमारे एंगल इक्वल होते हैं वो तभी होते हैं जब ये लाइन पैरेलल रही होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।